हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 14। और आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम व्याकरण में सीखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अनेक शब्दों से एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। किसी वाक्य में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। इससे वाक्य कम स्थान घेरता है। इस प्रकार स्थान और समय की भी बचत हो जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, एक कुम्हार है ना, और ये क्या कर रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बर्तन बना रहा है, हम ये बोलेंगे या हम ये बोलेंगे कुम्हार बर्तन बना रहा है ना? हम क्या बोलेंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बना रहा है, या हम बोलेंगे कुम्हार बर्तन बना रहा है। दया करने वाला मनुष्य दान कर रहा है, या दयालु मनुष्य दान कर रहा है। खाली हमने एक शब्द लगा दिया दयालु, हमने एक शब्द लगा दिया कुम्हार। अब ये है रोगी का इलाज करने वाला रोगी की जांच कर रहा है, या डॉक्टर रोगी की जांच कर रहा है। यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे हैं, ये एक शब्द आ रहा है ना? तो इन चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक संक्षिप्त यानी कि छोटा सा शब्द लिखा गया है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, दया करने वाला दयालु, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर, लोहे का काम करने वाला लोहार। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने से तीन बातें हुई। कौन कौन सी तीन बातें हुई? वाक्य छोटे हो गए, है ना? मतलब कि डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहा है, तो इससे अच्छा कि या वो मरीजों की सेवा कर रहा है, अगर हम सिंपल बोल दें, है ना, या वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो सिंपल सीधा सीधा बोले कौन है ये? कुम्हार। और दूसरा जो हो गया, वाक्य अधिक प्रभावशाली हो गए। पहला है वाक्य छोटे हो गए, वाक्य अधिक प्रभावशाली हो गए, और तीसरा है वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और क्या हो जाती है? प्रभावशाली हो जाती है। बात प्रभावशाली भी हो जाती है और सुंदर भी हो जाती है और संक्षिप्त यानी कि छोटी भी हो जाती है। ठीक है? तो नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। नीचे अनेक शब्द, तो हमें क्या करना है? हमें इन्हें अच्छे से याद करना है। जैसे कि शब्द समूह है ये और एक शब्द है ये। जैसे कि जिसके माता पिता ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनाथ। जिसका अंत ना हो अनंत। जो धर्म को ना मानता हो अधर्मी। जो कभी ना मरे अमर। जिसका कोई पार ना हो अपार। जिसकी थाह ना मिल सके अथाह। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी। छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। ये देखो पूरे इतने बड़े बड़े, जिसकी थाह ना मिल सके तो उसका एक शब्द हो गया अथाह। जिसका कोई पार ना हो एक शब्द हो गया अपार। जो कभी ना मरे एक शब्द हो गया अमर। जो धर्म को ना मानता हो उस एक शब्द हो गया अधर्मी। तो इस तरह हमारे ये शब्द समूह इतने लंबे और उनका एक एक शब्द है जिसको हम याद करेंगे। ठीक है? और फिर और भी हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो संभव ना हो असंभव। जिसे ज्ञान ना हो अज्ञानी। किसी नए वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। जहां औषधियां दवाइयां मिलती हैं औषधालय। जो व्यक्ति काम से जी चुराता हो कामचोर। जो व्यक्ति कविताएं लिखता हो कवि। जो खेती बाड़ी का काम करने वाला किसान या कृषक।
उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। ये क्या है बच्चों? ये है शब्द समूह और ये है एक शब्द, शब्द समूह के एक शब्द। उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। कपट करने वाला, कपटी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो चुगली करता हो, चुगलखोर। जहां चार रास्ते मिलते हो, चौराहा। जहां रोगियों का इलाज होता हो, चिकित्सालय। डाक बांटने वाला, डाकिया। बीमार रोगी का इलाज करने वाला, डॉक्टर। जहां तीन रास्ते मिलते हो, तिराहा। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जहां दो रास्ते मिलते हो, दोराहा। देश में रहने वाला, देशवासी। दूसरों पर दया करने वाला, दयालु। तो बच्चों हम ये क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं जो शब्द समूह होते हैं उनका एक शब्द। दूसरों की सहायता करने वाला, सहायक। अपने देश में बनी वस्तु, स्वदेशी। सोने का काम करने वाला, सुनार। जिसका आकार ना हो, साकार। और सुनने वाला, श्रोता। तो हमने बच्चों कितने सारे अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े और हमें इसे कंठस्थ भी करना है। और अब हमें देखते हैं कि हमने क्या जाना इस पाठ से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। और अब देखिए कि हमने क्या सीखा, हमने पाठ से क्या सीखा। चलिए देखते हैं। सब निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। अब हमें एक एक शब्द लिखना है, जैसे कि सदा सत्य बोलने वाला को हम क्या करेंगे? सत्यवादी। काम से जी चुराने वाला क्या था? याद करिए, कामचोर। कविताएं लिखने वाला, कवि। जिसका दोष ना हो, जिसका कोई दोष ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्दोष। बहुत बोलने वाला, वाचाल। लालच करने वाला, लालची। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला का एक शब्द था सहपाठी। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। मांस खाने वाला, मांसाहारी। तो हमने ये क्या किए बच्चों? ये हमने शब्द समूह के लिए एक एक शब्द करे। और अब है नीचे प्रत्येक शब्द समूह के लिए दो दो शब्द दिए गए हैं। तो सही शब्द के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे ईश्वर को ना मानने वाला, आस्तिक या नास्तिक? ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। परीक्षा देने वाला, परीक्षक या परीक्षार्थी? परीक्षा देने वाला बच्चा हो जाएगा परीक्षार्थी। मांस खाने वाला, मांसाहारी या शाकाहारी? मांस खाने वाला, मांसाहारी। अपने देश की वस्तु विदेशी या स्वदेशी? अपने देश की वस्तु स्वदेशी। जो कभी ना मरे, अमर या अजर? जो कभी ना मरे, अमर। जिसके माता पिता ना हो, सनाथ या अनाथ? अनाथ। तो हमने शब्द समूह के लिए दो दो शब्द जो थे उसमें सही शब्द के सामने हमने राइट का निशान, सही का निशान लगा दिया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? रंगीन शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। जैसे हमें शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या कहेगा? हमें शरणागत की, हमें शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। हमें शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है वह रोजाना मांस खाने वाला व्यक्ति है। तो हम यहाँ पे क्या करें? मांस खाने वाला है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वह
मांसाहारी व्यक्ति है। सेठ जी दूसरों का उपकार करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लग देंगे उपकार का एक शब्द, दूसरों का उपकार करने वाले यानी कि परोपकारी। तो सेठ जी परोपकारी व्यक्ति हैं। वह कविताएं लिखने वाला व्यक्ति है, तो हम कहेंगे वह कवि है। कविताएं लिखने वाला क्या बोलते हैं उसको? कवि। वह बहुत परिश्रम करने वाला विद्यार्थी है। वह परिश्रमी, परिश्रम करने वाला परिश्रमी विद्यार्थी है। वह उपन्यास लिखता है। वह लेखक है। वह साहित्य लिखता है। वह साहित्यिक है। तो हमने बच्चों क्या किया? हमने जो लंबे जो अनेक शब्द थे हमने उनके एक शब्द लिखकर उसका वाक्य में परिवर्तित कर दिया। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करने जा रहे हैं नीचे लिखे प्रत्येक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखे। अब हमें जो एक शब्द है हमें उनका अनेक शब्द लिखते हैं। जैसे कामचोर, कामचोर यानी कि जो काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला, उसको बोलते हैं कामचोर। वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला, जो वर्ष में एक बार होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक। विधवा, जिसका पति ना हो। स्वार्थी, अपना मतलब साधने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी। तो बच्चों ये एक जो है सहपाठी, आप अपने साथ पढ़ने वाला, सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। इसको कौन करेगा? इसको आप करेंगे। मैंने इसका अर्थ बता दिया आपको। अब है हमारे सही विकल्प चुनिए। अब हमें सही विकल्प चुनने हैं। विजय प्राप्त करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्या होगा? जीतू, जीता, जितेंद्र या विजेता। विजय प्राप्त करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है विजेता। दूसरा है पुस्तक या लेख लिखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसके लिए है लेख, लेखी, लेखन या लेख। इसके लिए सही शब्द है लेखक। जिसे ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? बुद्धिमान, अज्ञान, बुद्धू या अज्ञानी। जिसे ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे हम अज्ञानी। निरामिष शब्द किसके लिए उपयुक्त किया है? जो खाना ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो, जो मार ना खाता हो या जो नहाता ना हो। निरामिष शब्द है जो मांस ना खाता हो। वाचाल शब्द किसके लिए उपयुक्त है? जो अधिक चलता हो, जो अधिक उछलता हो, जो अधिक बोलता हो या जो गहरी चाल चलता हो। वाचाल शब्द है जो अधिक बोलता हो। तो बच्चों हमने इसमें सही शब्द जो थे इसके आगे हमने निशान लगा दिए। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।